हाय एवरीवन, स्वागत है फिर से हमारे इस एक और नए वीडियो में। दोस्तों, कुछ दिनों से हम डिस्टर्ब चल रहे थे, उसके लिए वेरी सॉरी, लेकिन अब से हम रेगुलर रहेंगे। हम पे विश्वास कीजिए, हम आपको पूर्ण सिलेबस देंगे, हम आपको कंप्लीट सिलेबस देंगे। हम पे विश्वास कीजिए। थोड़ा हम डिस्टर्ब चल रहे हैं और इसमें आंधी तूफ़ान आ गया था, लाइट चली गई थी एंड थोड़ी मेरी हाथ क्रैक्ट हो गया था, ठीक, डैमेज हो गया था। उसकी वजह से हम लोग थोड़ा डिस्टर्ब हो गए थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब हम रेगुलर पढ़ेंगे, रेगुलर वीडियो मिलेगी आपको और रेगुलर आप लोग देखिएगा और पढ़िएगा। तो हम लोग प्रेजेंट एंड पास्ट का बेसिक स्ट्रक्चर ख़त्म कर लिए थे। बेसिक स्ट्रक्चर प्लस ट्रांसलेशन सब क्या कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग देखेंगे फ्यूचर के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर का बेसिक स्ट्रक्चर प्लस बेसिक ट्रांसलेशन, हाँ या ना। तो आपसे गुजारिश है, एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, और अभी तक शेयर नहीं किए तो शेयर भी कर दें, और सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर ले पहले, उसके बाद क्लास करेंगे। चलिए, जो पहले अभी सब्सक्राइब नहीं किए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, फटाफट सब्सक्राइब करें। चलिए, और जो लाइक नहीं किया लाइक करें। कर दिए? चलिए, थैंक यू। देखिए, फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य। अभी हम जो कर रहे हैं वो प्रेजेंट है, जो बीत चुका वो पास्ट है, जो आने वाला होगा वो फ्यूचर है। तो फ्यूचर के बारे में थोड़ा हम डिसाइड करते हैं। पहले हम लोग स्ट्रक्चर और बेसिक देख रहे हैं, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं देख रहे हैं। ये जो फर्स्ट राउंड है इसमें बेसिक स्ट्रक्चर और ट्रांसलेशन देख रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं देख रहे हैं। तो चलिए, इसका जो 4 प्रकार होता है, तो उसमें सबसे पहला प्रकार फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे हम लोग। फर्स्ट में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। क्या? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसका जो रूल होता है, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका पहचान होता है गा गे गी। थोड़ा बहुत जान लेना है इसका, मैं जब कॉमन एरर पढ़ाऊंगा तो उसमें सारा आपका क्लियर हो जाएगा कि कौन प्रेजेंट टेंस है, कौन पास्ट है, कौन फ्यूचर है। ओके, अभी आप थोड़ा स्ट्रक्चर जानते हैं कि आखिर, अच्छा मान लो आप हम पढ़ाएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, तो वहाँ पर तो आपको मालूम होना चाहिए कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या है, रूल क्या है, हाँ या ना। इसका निगेटिव बना, आपसे मैं पूछूँ अगर निगेटिव क्या होगा इसका, तो आप बताओगे सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर मैं आपसे पूछूं इंट्रोगेटिव क्या होगा, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अगर मैं आपसे पूछूं इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, इसका क्या होगा, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस, यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद नोट लग जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अगर मैं आपसे पूछूं कि WH क्या होगा,
तो WH क्वेश्चन, WH वर्ड्स प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसका मैं पूछूँ WH प्लस निगेटिव क्या होगा, तो इसका हो जाएगा WH वर्ड्स प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद नॉट हो जाएगा, देन V1 हो जाएगा, देन ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब प्लस क्वेश्चन मार्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरह जान गए कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के ये कुछ रूल हैं, कुछ स्ट्रक्चर हैं। ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव। पॉजिटिव होता है सब्जेक्ट विल या शैल प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। निगेटिव होता है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। इंट्रोगेटिव होता है विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव होता है विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस यहाँ पर V1 छूट गया है, सो V1 प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। WH होता है WH वर्ड्स प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। उसके बाद यहाँ पर WH निगेटिव होता है WH वर्ड्स प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर मैं इस पर सवाल दूँ, अगर मैं इस पर कुछ सेंटेंस दूँ तो आप क्या बना पाओगे? अगर बना पाओगे तो कमेंट में ज़रूर बताना। चलिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल, वह कल घर जाएगी। यहाँ पर वह क्या है? सब्जेक्ट है, ठीक। तो वह जाएगी तो लड़की का बात हो रहा है तो सी आएगा, सी। और देखिए एक नोट लिख लीजिएगा, मैं लिखवा दे रहा हूँ। सी के साथ देखिए सी ही इट यू दे के साथ, इन सभी के साथ विल लगता है और आई वी के साथ शैल लगता है। यानी कि फर्स्ट पर्सन के साथ शैल लगता है और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ विल लगता है। तो यहाँ पर सी विल गो टू हाउस, आने वाली कल के लिए टुमारो, ठीक। अगर मैं आपसे पूछूँ इसका निगेटिव क्या होगा, निगेटिव आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इंट्रोगेटिव क्या होगा? इंट्रोगेटिव हो जाएगा विल यू, विल सी गो टू हाउस टुमारो। आप हमको इसका निगेटिव प्लस उसके बाद इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव WH और उसके बाद WH प्लस निगेटिव, ये सब बनाकर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं आपके लिए ये वर्क छोड़ रहा हूँ ताकि आप कुछ करेंगे, देन हम उस पर और कराएंगे तो आपको कुछ समझ में आएगा। नहीं तो हम ही लिखते चले जाएंगे तो आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। मेरी बात को गौर कीजिएगा, बोलो हाँ, बोलो यस। चलो आगे हम लोग पढ़ते हैं। अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस तो ख़त्म हो गया, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जो बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक ट्रांसलेशन ख़त्म हो गया। अब आता है फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस क्या पढ़ेंगे हम लोग अब? फ्यूचर कंटिन्यूअस। जो दूसरा है वो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। क्या है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस।
फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब इसका पहचान नहीं जानिए क्योंकि पहचान आपको समझ में नहीं आएगा, बस इतना जान लीजिए कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। ठीक, इसका जो पॉजिटिव स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा इसका पॉजिटिव स्ट्रक्चर। अगर निगेटिव में बोलूँ, निगेटिव क्या हो जाएगा, निगेटिव इसका हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट, या शैल विल का बाद ही नॉट लगेगा, बी के बाद नॉट नहीं, शैल और विल के बाद नॉट लगेगा, प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका मैं आपसे इंट्रोगेटिव पूछूं, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव पूछूं, आपसे मैं WH, मैं आपसे अगर WH पूछूं, अगर मैं WH आपसे पूछूं और WH प्लस निगेटिव, देन यू हैव टू कमेंट दिस टाइप ऑफ सेंटेंस। ओके, आपको स्ट्रक्चर इस तरह को आपको कमेंट में डालना है। जैसे मैं एक लास्ट वाला बना दे रहा हूँ WH प्लस निगेटिव, तो WH वर्ड्स हो जाएगा प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा, सॉरी उसके बाद विल या क्या हो जाएगा WH प्लस वर्ड, WH प्लस यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं आएगा, पहले विल या शैल आएगा, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, तब बी आएगा, तब V4 आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, प्लस क्वेश्चन मार्क। आपको 1 2 3 इन तीनों को कमेंट में बताना है। ठीक है, तब ना आप समझ पाएंगे कि समझ रहे हैं कि नहीं। खाली मैं सब लिखता चला जाऊंगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, अब देखो, अब इस पर कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पहले एक नोट लिख लो यहाँ पर, उसमें पीछे वाला में छूट गया है, यहाँ भी वही काम देगा। नोट है ये कि आई और वी के साथ, वी के साथ शैल लगता है, बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ, बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ विल लगता है। कह रहा है कि आई और वी के साथ शैल लगता है, बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ विल लगता है। बोलो हाँ। तो क्या इस पर कुछ क्वेश्चन देखें, ट्रांसलेशन देखें? चलिए एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए लेते हैं राकेश पढ़ता रहेगा। इस तरह जो ता रहेगा, इस तरह जो सेंटेंस देखोगे वो रहेगा फ्यूचर कंटिन्यूअस में। लेकिन आपको हिंदी टू इंग्लिश नहीं करना है, इंग्लिश टू इंग्लिश करना है, इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ हिंट दे रहा हूँ कि ता रहेगा, ती रहेगी। इस तरह इसके चक्कर में नहीं पड़ना है, खाली एक झलक देख लीजिए बस। इसको बनाइए, राकेश विल बी रीडिंग। अगर मैं आपसे इसका निगेटिव पूछूं, निगेटिव किस तरह बनेगा, किस तरह बनेगा निगेटिव? राकेश विल नॉट बी रीडिंग। उसके बाद मैं पूछूं इंट्रोगेटिव, तो विल राकेश बी रीडिंग प्लस क्वेश्चन मार्क। आपको इस तरह से बनाने हैं।
तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, 2 ही टेंस पढ़ेंगे फ्यूचर के, कल 2 और पढ़ लेंगे, इसका एक ही पढ़ेंगे कल। पर फ्यूचर परफेक्ट, उसका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस नहीं होता है, वो बेमतलब का काम नहीं होगा, क्योंकि उससे कुछ नहीं होता है। ना वो आपको स्पोकन में मदद करेगा, ना एग्जाम में मदद करेगा, किसी भी चीज़ में मदद नहीं करेगा। सिर्फ हम लोग फ्यूचर परफेक्ट तक पढ़ेंगे, कल हम लोग परफेक्ट पढ़ लेंगे। उसके बाद हम लोग फिर प्रेजेंट टेंस पर आएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट पे। देन हम लोग का क्वेश्चन बनना वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दे, शेयर नहीं किए तो जल्दी से सारी जगह शेयर कर दे, और सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। देखिए, मैं आपसे सिर्फ कितना चीज़ मांग रहा हूँ, मैं आपसे सिर्फ 3 चीज़ मांग रहा हूँ। पहला लाइक, उसके बाद सब्सक्राइब एंड शेयर। इसके अलावा मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा हूँ, 1 रुपया भी नहीं मांग रहा हूँ। आपको फुल सिलेबस देने की गारंटी भी लेता हूँ। तो आप हमारे लिए इतना कर सकते हैं, आप लोगों पर इतना भरोसा है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर।